Hello my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, today in this video we are going to start our chapter first of class 8. The name of the chapter is how, when and where. How means कैसे, when मतलब कब, where मतलब कहाँ. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, हम अपने डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो घटना है वो हमारी कैसे हुई, कब हुई और कहाँ पर हुई. ठीक है, और उन घटनाओं को हमने क्रॉनिकल वे में उनको संभाल करके रखा हुआ है या रिकॉर्ड के रूप में हमने उनको क्यों रखा है. ठीक है, वो क्यों हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं. तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पढ़ना. हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, की जो डेट्स हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए. ठीक है, तो देखिए, देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? कि क्या बोला गया है कि पहले टाइम में जो हमारे हिस्टोरियन रहा करते थे, जो हमारे इतिहासकार रहा करते थे, वो बड़े ही फैसिनेट होते थे इन डेट्स को लेकर के. ठीक है, हमने बहुत बार है जो वो जो सुनते हैं ये डिबेट्स है. ठीक है, कई बार गरमरा जाती हैं इन चीज़ों को लेकर के कि जो डेट्स हैं हमारे, ठीक है, जिनमें किसी जो रूलर्स रहे हैं उन्होंने राज किया है, उनको क्राउन किया गया है, उनको राज सिंहासन पर बिठाया गया है. ठीक है, या फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी है. ठीक है, तो इस तरीके की जो डिबेट होती है वो कई बार बहुत ज़्यादा क्या होती है कि मुद्दे का बात बन जाती है वो. और कॉमन सेंस में अगर हम देखें अपने, तो हिस्ट्री क्या है, वो सिनोनिम्स है डेट्स का. यानी हिस्ट्री हम किसको बोलते हैं, जो हमारी पुरानी डेट्स होती हैं, जो हमारी घटनाएं होती हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, अपना इतिहास बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद है बोलता है कि आपने लोगों को सुना होगा ऐसे बोलते हुए कि मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ डेट्स को मेमोराइज करना है. मेमोराइज करना मीन्स लर्न करना है, सिर्फ उनको याद करना है. कि क्या ये सचमुच में जो कंसेप्ट हमें दी गई है, ये जो कंसेप्शन है इस चीज़ के बारे में, क्या ये ट्रू है या नहीं है. History is certainly about changes that occurs over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. कि सचमुच में जो हिस्ट्री है वो सर्टेनली हम क्या देखते हैं कि वो क्या है, वो चेंजेस है जो टाइम के साथ साथ अकर हुए थे, टाइम के साथ साथ वो उभर करके ऊपर आए थे. तो उन चेंजेस का नाम क्या है, हिस्ट्री है. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग, ये किस चीज़ के बारे में है कि उन चीज़ों को फाइंड आउट करना कि जो थिंग्स थी, जो चीज़ें थी वो पुराने समय में कैसी थी और वो किस तरीके से जो वो अब चेंज हो चुकी हैं. ठीक है, यानी कि कोई चीज़ है वो पहले कैसी हुआ करती थी. जैसे अब अगर आप लोग घरों की बनावट देखेंगे, ठीक है, तो पहले से कितना ज़्यादा चेंजेस है. अगर आप सड़कें देखेंगे तो पहले से कितनी ज़्यादा चेंजेस है. पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी, अब पक्की सड़कें हैं. अब आप पुल देखोगे, नदी देखोगे, तो हर चीज़ है जो वो डेवलप होती जा रही है. तो वो चेंजेस क्या है, वो जो पहले जो चीज़ें थी वो हिस्ट्री है कि हिस्ट्री में ये चीज़ें ऐसी हुआ करती थी. यानी कि हिस्ट्री मतलब पास्ट में ये चीज़ें उस तरीके की हुआ करती थी. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. कि जैसे जैसे हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं पास्ट को प्रेजेंट से, तब हम किसकी बात करते हैं, हम टाइम की बात करते हैं, जिसको हम बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी कि बाद में जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं कि पहले ऐसे हुआ करता था लेकिन इसके बाद अब ये होना स्टार्ट हो गया है. ठीक है, उसके बाद है लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. कि हम अपने आसपास रहते हैं तो हर बार में ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने हर बार में जो भी हम चीज़ें अपने आसपास देखें हम उसके बारे में क्वेश्चन पुट करते हैं. ठीक है, या पूछ लेते हैं. ऐसा हर बार नहीं होता है, बल्कि हम उन चीज़ों को ग्रांट कर लेते हैं. ठीक है, उन चीज़ों को रख लेते हैं, उन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाते हैं जो हमारे आसपास में होते हैं उस वर्ल्ड में जिसके हम हैबिटेट है. हैबिटेट का मतलब क्या होता है, इनहैबिट. ठीक है, यानी कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, हम उसमें ढल जाते हैं. बट मोस्ट ऑफ अस have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. और कई बार हमारे में से क्या होते हैं कि कुछ एक जो मोमेंट होते हैं वो बड़े ही वंडर होते हैं, बड़े ही शानदार तरीके के होते हैं और हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और फिर एक्चुअली में हम वो जो क्वेश्चन है वो पूछना स्टार्ट कर देते हैं. वो क्या है, वो हिस्टोरिकल्स है. वॉचिंग समवन स्लीप, अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी
टी स्टॉल यू मे वंडर व्हाट डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। कि जब आप किसी को रोड साइड पर देखते हो कि उसके पास में कोई कप रखा हुआ है, कोई चाय का कप है या कुछ भी है, तो आप लोग इस चीज़ को सोचना स्टार्ट कर देते हो कि लोग क्या पिया करते थे। कॉफ़ी लोगों ने क्या पीना स्टार्ट कर दिया, क्या ठीक है क्या पिया करते थे, वो कॉफ़ी पिया करते थे या फिर वो चाय पिया करते थे। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways? और आप लोगों जब कभी भी आपने रेल से ट्रैवल किया होगा तो आप लोग जब रेल की विंडो से बाहर झांकते हो तो अब आपने क्या सोचा होगा कि ये इतने लंबी जो रेल है ये किसने बनाई होगी, किस टाइम पर बनी होगी, और इससे बनने से पहले लोग ट्रैवल कैसे किया करते थे, कैसे इधर से उधर जाया करते थे। ठीक है, ये इतनी पब्लिक थी किस तरीके से अपने जो सामान है, अपने जो लगेज है, अपने जो चीज़ें हैं वो उठा करके लेकर के जाते थे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, कि जब आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर रीड करते हो, पढ़ते हो, यू मे बी क्यूरियस टू नो, तब आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो सकते हो, हाउ पीपल गो टू हियर अबाउट थिंग्स, कि लोगों को चीज़ों के बारे में कैसे पता हुआ करता था बिफोर न्यूज़पेपर बिगन टू बी प्रिंटेड, कि इससे पहले के जो न्यूज़पेपर हैं ये बनने स्टार्ट हुए थे, छपने स्टार्ट हुए थे, तो इससे पहले लोग जो चीज़ों के बारे में नॉलेज कहाँ से लेते थे, उनको कहाँ से पता चलता था। ठीक है, ये आपकी वो चीज़ें हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका फिगर 1 में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर के बारे में हमें यहाँ नीचे समझाया गया है। नीचे देखो आप, ये हिंदुस्तान है, यानी कि ये हमारी इंडिया की जगह है, और यहाँ पे क्या लिखा है, बाय जे रेनल। ठीक है, बाय जे रेनल क्या है, जो जे रेनल थे, जो जेम्स रेनल जिनको बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उनको इंडिया में बुलाया था ताकि वो जो इंडिया का जो मैप है, जो नक्शा है, वो तैयार कर सके। ठीक है, ताकि हम इंडिया की जो बाउंड्री है वो उनकी जो लिमिटेशन है, उनकी जो लिमिट्स हैं, उनको दिखा सके कि इसकी बाउंड्री यहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्राह्मणाज ऑफरिंग द शस्त्राज टू ब्रिटानिया frontispiece to the first map produced by James Rennell 1782। ठीक है, तो 1782 में यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो ब्राह्मणास है वो क्या कर रहे हैं, वो ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, शास्त्रार्थ उनको है जो वो दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं, टू ब्रिटानिया। ठीक है, ब्रिटानिया को फ्रंट पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जो सबसे पहला जो प्रोड्यूस किया गया था, जो पहला मैप था वो बनाया गया था जेम्स रेनल के द्वारा। कब, 1782 में। देखिए, रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। तो रॉबर्ट जो क्लाइव थे, सॉरी मैंने कॉर्नवालिस बोलता था शायद, ठीक है, तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था जेम्स रेनल को कि आप आइए यहाँ पर और हिंदुस्तान का जो मैप है वो बनाइए। एंड एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, रेनल सा प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एंड असेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। और जो एक एंथुसियास्टिक सपोर्टर रहा है किसका, ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट। ठीक है, ब्रिटिश कन्क्वेस्ट का यहाँ इंडिया में, इंडिया के लोगों का। ठीक है, जो रेनल था उसने क्या देखा कि जो इस मैप की जो प्रिपरेशन है वो बड़ी ही असेंशियल थी, ताकि वो अपनी जो डोमिनेशन है, जो डोमिनेट कर रहे थे, वो प्रभुत्व बनाया हुआ था उन्होंने, वो यहाँ पर राज कर रहे थे, तो उस राज को कायम रखने के लिए इन्होंने क्या सोचा कि जो मैप है वो बनाना एक बहुत ही असेंशियल है, मैंडेटरी है उनके लिए। The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to ब्रिटानिया द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एक ब्राह्मण है वो उनको क्या दे रहा है, उनको क्या दे रहा है, शास्त्रार्थ दे रहे हैं। ठीक है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो इतने हमने अपने शास्त्र पढ़े हैं, हमारे कितने सारे शास्त्र होते हैं। ठीक है, तो वो शास्त्र अपने जो इतने हमारे पुरखों के हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स के हैं, तो ये खुद ब्रिटेन वालों को दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने उनके रूल को स्वीकार कर लिया था। एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, जैसे कि हम ये देते हुए उनको क्या बोल रहे हैं कि आप हमारे इंडियन कल्चर के क्या बन जाओ, प्रोटेक्टर बन जाओ, हमारी रक्षा करने वाले बन जाओ। ठीक है, अब देखिए क्या है, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर्स अस बैक टू अ नोशंस ऑफ टाइम। और ये सारे क्वेश्चन जो है हमें कहाँ पर, वो हमें पिछले टाइम में वापस से वहाँ उस टाइम में धकेल देते हैं, उस टाइम में हमें लेकर के जाते हैं।
बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर्स और अ मंथ। लेकिन जो टाइम है वो हमेशा ये तो नहीं है ना कि वो प्रिसाइसली बिल्कुल ही उसी तरीके से उस पर्टिकुलर वे में, उसमें मंथ में, उस ईयर में वैसे ही हमें जो हमें मेंशन करके दिखाया गया है, बताया गया है। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कई बार हमारे लिए ये जानना बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम वो डेट्स वगैरह हैं उनको समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते उस टाइम पीरियड को, ठीक है, वो गलत हो जाता है एक तरीके से हमारे लिए। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, कि जो इंडिया के जो लोग थे उन्होंने जो चाय पीना है वो एकदम से स्टार्ट नहीं करते थे एक दिन से। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक इसका टेस्ट है जब उनके अंदर डेवलप हुआ होगा, तभी तो उनको हैबिट बनी कि ये वो टी पीना स्टार्ट कर दिया। या ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने पहले दिन टी पिया और उस दिन उन्होंने अखबार में निकाल दिया कि हाँ आज इंडिया के लोगों ने चाय पी है, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो ज़रूर एक एरिया ने ट्राई किया होगा, बहुत बड़े एरिया में टी को ट्राई किया गया होगा, फिर उन लोगों को अच्छी लगी होगी और उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा उनकी हैबिट बनेगी उसके बाद फिर वो हमने जो डेट्स वगैरह है वो लिखनी स्टार्ट कर दिए। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस, और इसी तरीके की जो प्रोसेस होती हैं वो लंबे टाइम तक किसी भी जगह पर देखी जाती हैं और उसके बाद उनकी जो डेट है वो फिक्स की जाती है। ऐसे किसी भी हम है जो किसी की भी चीज़ को है जो किसी भी प्रोसेस को हम है जो डेट बना करके नहीं लिख सकते या उसको क्लियर नहीं कर सकते कि ये जो चीज़ है, ये जो घटना है, ये जो इवेंट है, ये इसी टाइम पर हुआ था। सिमिलरली वी कैनॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड, और इसी तरीके से हम बोलते हैं कि 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो आ गए थे, ठीक है। अब वो कब से आ रहे थे, कब आने स्टार्ट हुए थे, जैसे हमारे जो जहांगीर हैं, अकबर हैं, शाहजहाँ हैं, उनके दरबार में बहुत सारे टॉमस रो वगैरह बहुत सारे जो अंग्रेज हैं वो आए थे, ठीक है। तो उससे पहले भी बहुत आए होंगे और धीरे धीरे करके यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपना जो दबदबा है वो बनाया होगा, ठीक है। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, और फिर हमारे नेशनल मूवमेंट है, जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो स्टार्ट हुए होंगे, और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और हमारे जो चेंजेस हैं वो भी हमारे जैसे जैसे हमारी सोसाइटी है उसने डेवलप करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, तो जो चेंजेस है, बदलाव है, वो भी इसके साथ साथ इन चीज़ों में भी होते रहे। All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time and approximate period over which particular changes become visible. और तब हमने क्या किया होगा कि कोई एक ऐसी डेट देख करके कि हमें ये सारे जो चेंजेस हैं वो हमें विजिबल हुए, हमें लगा कि अब इतना चेंजेस है वो आ गया है, तब हमने उनको क्या बना दिया, एक डेट के रूप में हमने फिक्स कर दिया कि इस डेट को ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो चेंज हुए, बदलाव हुए, ठीक है। नेक्स्ट है Why then do we continue to associate history with a string of dates? तब हम हिस्ट्री को क्यों एसोसिएट करते हैं कि बिल्कुल ही एक उस डेट से, कि इसी डेट को ये चीज़ें हुई थी, कि इसी डेट को ये चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। तो हम क्यों उसको इस तरीके से रिलेट करते हैं उसी पर्टिकुलर डेट से, उसी पर्टिकुलर ईयर से। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, और इस एसोसिएशन का एक रीज़न है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, कि वो टाइम था जब हिस्ट्री किस चीज़ से जुड़ी जाती थी, एक अकाउंट हुआ करता था बैटल्स का, युद्ध का और बड़े बड़ी घटनाओं का। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, ये उन रूलर्स के बारे में था, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में था। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, द ईयर he died and the year the next ruler succeeded to the throne। कि उन्होंने क्या लिखा है कि जो हिस्टोरियंस है उन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखा है कि जो एक किंग है, एक राजा है, कब उसको क्राउन किया गया, कब वो सिंहासन पर बिठाया गया, उसकी शादी कब हुई, फिर उसका बच्चा कब हुआ, फिर उसने कौन से जो पर्टिकुलर जो युद्ध है वो उसने लड़े थे, किस साल में फिर उसकी मृत्यु हो गई, फिर जो आने वाला उसको जो सक्सीडेड जो रूलर था वो कौन था, उसको कब गद्दी पर बिठाया गया। 4 इवेंट्स सच एज दीज, और इसी तरीके की जो घटनाएं हैं उन्हीं की एक डेट फिक्स कर दी गई है कि इस डेट को ये हुआ था, उस डेट को फिर इनकी शादी हुई, उस डेट को फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस डेट को ये इनकी मृत्यु हो गई, उस डेट को इनके जो बेटे थे उनको गद्दी पर बिठाया गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, हम हिस्ट्री बोलते हैं। स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, और इस तरीके से जो डेट्स है वो रखी गई थी और डिबेट्स वगैरह में जो हमारी हिस्ट्री की जो डेट्स है वो इम्पोर्टेंट होती हैं।
As you have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. अब आप लोगों ने देखा होगा कि हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में जो हमारे पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या लिखना कर दिया, अलग से इशू उठाने स्टार्ट कर दिया, अलग क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दिए हैं. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and market came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and society changed. अब उन्होंने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया कि लोगों ने अर्न कैसे करना शुरू कर दिया है, लोगों की आजीविका कैसे चल रही है. ठीक है, लोग हैं जो क्या खाना खा रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सिटीज़ थी वो कैसे डेवलप हुई, जो मार्केट थी वो कैसे निकल करके सामने आई, जो हमारे किंगडम्स थे वो किस तरीके से फॉर्म हुए, जो न्यू आइडियाज़ थे वो किस तरीके से फैल रहे थे, जो न्यू कल्चर था वो किस तरीके से आ रहा था, जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से चेंज हो रही थी. अब देखते हैं विच डेट्स कि किस डेट को हमारी क्या क्या चीज़ें होनी स्टार्ट होती हैं. बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट, कि किस डेट को, बाय व्हाट क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पर हम किसी भी जो डेट्स हैं, जो हमारे दिनांक है, जो हमारी तिथि है, उसके सेट को चूज़ करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है कि ठीक है कि ये क्या कितना इंपॉर्टेंट है कि किस तारीख को हमें जो किस डेट सेट को हम है जो चुने इसके लिए कि इस डेट को ये चीज़ें हुई थी. ठीक है, तो देखते हैं. द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ऑन, कि जिस डेट को हम सिलेक्ट करते हैं, जिस डेट के चारों आसपास हम अपनी जो स्टोरी है वो लिखते हैं, पास्ट में जो भी हुई थी वो हमारे लिए इतनी खुद से इम्पोर्टेंट नहीं है. दे बिकम विटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम उस डेट पे फोकस नहीं करते कि इस डेट को हुआ था, हम उस पर्टिकुलर इवेंट पे फोकस करते हैं कि ये घटना इस डेट को हुई थी. ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि इस डेट को वो घटना घटी थी. डेट को पहले याद रखना ज़रूरी नहीं है, उस घटना को याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ़ वी बिगन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट. ठीक है, कि ये बोलता है कि अगर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाए, अगर हमारी स्टडी में हम अपने इश्यू को चेंज कर दें, मुद्दे चेंज हो जाए, हमारे डेट को हम इम्पोर्टेंट मानना स्टार्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, फिर वो चीज़ें हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी. कंसिडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट. अगर हम ये देखें, हम उठाएं कि जो हिस्ट्रीज में लिखा गया है, जो हिस्ट्रीज में लिख दिया गया है ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में, वो क्या है कि जो रूल है हर एक गवर्नर जनरल का, वो हमारे लिए क्या था, इम्पोर्टेंट था. These histories begin with the rule of the first गवर्नर जनरल, और ये जो हिस्ट्रीज हैं हमारी स्टार्ट होती हैं पहले गवर्नर जनरल के रूल से, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे. एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन पर ये जाकर के ख़त्म हो जाती है, जो कब थे, जो 1947 तक हमारे क्या रहे थे, हमारे वाइसरॉय रहे थे. वाइसरॉय की जो हमारी सीट होती है वो किसकी इक्वल मानी जाती है, प्रेसिडेंट की इक्वल मानी जाती है. यानी कि जो पहले टाइम का वाइसरॉय हुआ करता था उसके पास सारे के सारे जो राइट्स हुआ करते थे वो कौन से हुआ करते थे, जो आज हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं. इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, और हम दूसरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, डीड्स ऑफ अदर्स. डीड्स का क्या मतलब है यहाँ पर, वर्ब्स. ठीक है, वो काम जो किसी ने किए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं. देखिए हमारे यहाँ पर क्या दिखाया गया है, लिप्टन टीज़, यहाँ पर क्या दिखाया गया, लिप्टन टीज़ ये चाय है हमारी. ठीक है, जो भी है यहाँ पर दिखाई गई है. तो देखिए ये एक पिक्चर है, पिक्चर के बारे में पढ़ते हैं हम. क्या है, एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट. जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो टेस्ट को क्रिएट करने में हेल्प करती है हमारी. ठीक है, देखिए ओल्ड एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड. ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि एक नए टेस्ट के लिए, एक नया फ्लेवर देखने के लिए कि जो मार्केट है वो किस तरीके से बनाई गई और किस तरीके से फिर वो पॉपुलराइज हुई. तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं हमारी. दिस 1922 advertisement for Lipton tea suggest that royalty all over the world is associated with this tea. कि ये दिखाया गया है कि जो रॉयल्टी थी, जो रॉयल था, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था. ये कब पब्लिश हुआ था, 1922 में ये एडवर्टाइज हुआ था लिप्टन टी के लिए में.
In the background, you see the outer wall of an Indian palace, while in the foreground, seated on horseback, is the third son of Queen Victoria of Britain, Prince Arthur, who was given the title Duke of कनॉट। ठीक है, ड्यूक ऑफ कनॉट की इनको उपाधि दी गई थी। पीछे आपको ये पैलेस दिखाई दे रहा है, तो ये इंडियन पैलेस है, इंडिया की जगह है ये। लेकिन जो घोड़े पे आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा है, ये कौन है? ये जो हमारी विक्टोरिया है, क्वीन है जो हमारी इंग्लैंड की, ब्रिटिश की, ये उनके कौन है? बेटे हैं। ठीक है, तो आज हम ये और पैराग्राफ कर लेते हैं अपना जल्दी जल्दी। हेस्टिंग्स वाल्सले बेंटिक डलहौजी कैनिंग लॉरेंस लिटन रिपन कर्जन हार्डिंग इरविन। इट वॉज अ सीमिंगली एवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय। ये पूरी की पूरी लिस्ट है हमारी, इसमें से बहुत सारे हमारे जनरल्स थे, गवर्नर जनरल्स थे और बहुत सारे हमारे वाइसरॉय थे। ठीक है, तो जो वाइसरॉय हैं हमारे, वो भी उसके बाद में बनने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब देखिए आगे। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री जनरल्स एंड वाइसरॉयज all the dates in these history books were linked to these personalities। जो सारी हमारे जो डेट्स दी गई हैं हिस्ट्री में, वो इन पर्सनैलिटी से लिंक करती हैं। टू देयर एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी से क्या काम किया इन्होंने, इनकी पॉलिसी क्या थी, इनके अचीवमेंट्स, इन्होंने क्या क्या हासिल किया। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। और ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ के बारे में और ये क्या करते थे कि वो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, कि ये बाकी अपने लाइफ में क्या करते थे, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, क्या अचीवमेंट्स थे इनके, क्या गोल्स थे इनके, क्या इनके इश्यूज थे, सिर्फ वो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो गया। जैसे द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और जो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि जो स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो घटना घटी हमारी, वो घटनाएं किस तरीके से घटी, उनको टोटली एक वे में चलाना। ठीक है, यही क्या है हमारे, ये अलग अलग चैप्टर्स बन गए हैं ब्रिटिश इंडिया के। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे। क्या हमारी जो हिस्ट्री है इस पीरियड की, क्या हम दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं हम इसको? ठीक है, तो ये क्या बोला गया है कि क्या हम लिख सकते हैं इस चीज़ को अलग तरीके से या फिर नहीं लिख सकते। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। और क्या हम किस तरीके से हम इनकी एक्टिविटीज़ हैं जो अलग अलग ग्रुप्स की है, अलग अलग क्लासेस की है इंडियन सोसाइटी में, इस फॉर्मेट के साथ में इन गवर्नर जनरल्स के बारे में क्या हम उन पर किस तरीके से हम उन पर जो फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। वन वी राइट हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं और एक स्टोरी लिखते हैं, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, हम इसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। व्हाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम क्रॉन्स। ठीक है, ये हर एक चैप्टर को एक क्रॉन्स देने के, एक घटना चक्र, एक घटनाक्रम देने के लिए हम ऐसा करते हैं। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ये एक ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर एक स्टोरी की एक सेंस बन जाए और ताकि हम उसको ईजिली फॉलो कर सकें, ईजिली समझ सकें। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स that helps us to give shape to the story we are telling। और ये ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस स्टोरी को शेप दे सकें जिसको हम बताने जा रहे हैं, जिसको हम बोलने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, वो क्या है? इन द हिस्ट्रीज, वो हिस्ट्रीज हमारी, वो इतिहास हमारा जो रिवॉल्व करता है, घूमता है किसके? ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के चारों तरफ। द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, जिसमें जो एक्टिविटीज़ थी इंडियंस की वो आसानी से फिट नहीं हुई। दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई स्पेस नहीं था, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। व्हाट देन डू वी डू, तब हम क्या करें इस स्थिति में? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आर हिस्ट्री, और इसलिए क्लियर हो जाता है कि हमें अनदर फॉर्मेट की ज़रूरत है अपने हिस्ट्री के लिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नॉट लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंट दे अर्लियर हैड। इसका मतलब क्या है कि अब जो पहले वाली जो डेट्स जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हुआ करती थी, अब वो इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं रही हैं। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। एक जो न्यू सेट है वो डेट्स का, वो हमारे लिए जानना क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अब देखिए
ये पिक्चर हमारे पास दी गई है, इसमें जो है हमारे कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम पढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। सो वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। तो 1773 में हमारे क्या बने थे, गवर्नर जनरल बन गए थे हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और इन्हीं के टाइम में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा बना था, ठीक है, जो कहाँ पर है, कोलकाता में बनाया गया था सबसे पहला। While history books narrate the deeds of governor generals, biographies glorify them as person and projected them as powerful figures। यहाँ तक कि जो हिस्ट्री है वो इनके बारे में क्या क्या लिखती है कि ये बहुत ही पावरफुल जो है हमारे जो गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है, इनके डीड्स के बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में, इनके काम के बारे में है जो वो लिखती है। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक करेंगे। होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक ये चैप्टर है क्लियर आ गया होगा, समझ आ गया होगा। सो हम जो अपना बचा हुआ चैप्टर है वो हम कल करेंगे। सो टिल देन bye bye and please don't forget to share, like and subscribe the channel. Thank you very much. Bye bye.